नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक तरह से अलग नई हलचल पैदा कर दी। दोनों नेताओं की गर्मजोशी, रणनीतिक साझेदारी और ऊर्जा रक्षा पर नई समझ दुनिया भर में एक तरह से सुर्खियों में रही। लेकिन इस दौरे, इस मुलाकात से सबसे ज्यादा बेचैनी दिखी अमेरिका में और सबसे ज्यादा दहशत महसूस हुई पाकिस्तान में, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में मोदी पुतिन दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही थी, उसी समय अमेरिका का झुकाव तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ता दिखा। कम टैरिफ, नए डील्स, क्षेत्रीय राजनीति में इस्लामाबाद को बढ़त देने वाले संकेत नजर आए। वहीं भारत के साथ अमेरिका की दूरी और पाकिस्तान से नजदीकियों पर ट्रंप के लिए तीखी टिप्पणियों के साथ साथ नसीहत भी आ गई। भारत से संबंध सुधारने की अपील करते हुए पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि अमेरिका को भारत से माफी मांगनी चाहिए कि उसने भारत के साथ में गलत व्यवहार किया। और वहीं पाकिस्तान के प्रति भी यहां पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से सख्त और हैरान कर देने वाली, साथ ही साथ चिंता जताने वाली टिप्पणी सामने आई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका आने पर सम्मान देने की जगह गिरफ्तार करने की बात पेंटागन के पूर्व अधिकारी की तरफ से कही गई। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी टैरिफ नीति से पहले ही जमकर तनातनी झेल रहा है। भारत अमेरिका का रिश्ता और अब पाकिस्तान का फैक्टर एक नया तड़का बनकर उभरा है। जी हां, विशेष करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तो हालात और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गए। भारत का झुकाव खुलकर रूस की तरफ बढ़ता दिखा और इसी बीच अमेरिकी एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ में किए गए दुर्व्यवहार के लिए अमेरिका को भारत से माफी मांगनी चाहिए। यह कहना है अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरह से आती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव साफ नजर आया और वो बदलाव सीधे भारत को छोड़कर पाकिस्तान से जुड़ता नजर आता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की डील हो, पाकिस्तान को कम टैरिफ और भारत पर दबाव बनाना हो, या फिर भारत पाकिस्तान तनाव में खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना हो, ट्रंप के ताजा फैसले ये बताते हैं कि वॉशिंगटन का झुकाव अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जिस नए दक्षिण एशियाई ब्लॉक को चीन और बांग्लादेश के साथ में खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए अमेरिकी साइलेंट बैंकिंग भी दिखाई देती है। सवाल साफ है, दक्षिण एशिया में बदलते पावर गेम में क्या अमेरिका अब भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को प्राथमिकता दे रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर उसकी वजह क्या है, और उसके पीछे की जो वजह है उस पर कई सवाल अब अमेरिकी नागरिक ही खड़े करते हैं, खुद अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी ही खड़े करते हैं। दरअसल उसमें कई अलग अलग भूमिकाएं नजर आती हैं, कई अलग अलग वजहें सामने आती हैं। पाकिस्तान को रेयर अर्थ मिनरल्स का नया ग्राहक बनाना, बीते दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदने का फैसला किया। ध्यान दीजिए, दरअसल ये वही मिनरल्स हैं जिनके जरिए भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी कि ईवीज, चिप्स, रक्षा सिस्टम, सब कुछ इस पर ही एक तरह से निर्भर है, इस पर ही आधारित है। यानी अमेरिका ने सप्लाई चेन को अब चीन से हटाकर पाकिस्तान की ओर झुकाना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ आर्थिक कदम नहीं है, यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी जान फूंकने जैसा है, जिसका सीधा असर भारत, चीन, पाकिस्तान की रणनीतिक तिकड़ी पर पड़ेगा। अब भारत पाकिस्तानी तनाव में ट्रंप की दखल अंदाजी। ट्रंप ने हाल ही में दावा यह किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में संभावित युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक शेख ही नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश था। रणनीतिक संदेश कैसे कि क्षेत्रीय सुरक्षा में अब वॉशिंगटन की मध्यस्थता बढ़ेगी और भारत का, हम खुद एक तरह से भारत को संभालने वाला स्पेस छोटा हो सकता है। टैरिफ की सियासत भी इस दौरान एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। पाकिस्तान को राहत, भारत पर दबाव। अमेरिका ने पाकिस्तान पर कम टैरिफ रखा, भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया। साथ ही रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत को परोक्ष रूप से आर्थिक दंड देने की बात भी उठाई गई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले ये साफ दिखाते हैं कि वॉशिंगटन का तराजू बैलेंस नहीं है।
वॉशिंगटन का तराजू झुक रहा है और ये झुकाव नई जियोपॉलिटिकल डील से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का गेम प्लान नया दक्षिण एशियाई गुट के तौर पर नजर आता है। टाइमिंग को जरा ध्यान से देखना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और उसी समय पाकिस्तान एक नया गुट बनाने की कोशिश करता है, एक ट्रायंगल पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का, यानी एक नया सार्क जिसका केंद्र भारत नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान का संयुक्त प्रभाव होगा। यानी दक्षिण एशिया में वो स्पेस जो कभी सार्क ने बनाया था अब उसे नए भू राजनीतिक ब्लॉक से भरा जाएगा, ऐसी कोशिशें नजर आती है। समझिए कि सार्क आखिर है क्या। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क के सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो इनमें भारत प्रमुख एक हिस्सेदार है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान जो कि 2007 में शामिल हुआ। लेकिन 8 दिसंबर 1985 को जब इसकी स्थापना हुई ढाका में, बांग्लादेश में, और उसके बाद से ही एक बड़ी भूमिका इसकी नजर आई। लेकिन सार्क आखिर निष्क्रिय क्यों, ये भी समझिए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ वक्त में खराब से खराब और बेहद खराब होते चले गए। लेकिन आखिर सार्क का मकसद क्या था, यह भी हमें गौर करना चाहिए। दक्षिण एशिया को आर्थिक और विकास ब्लॉक बनाना सार्क का उद्देश्य था, इन सभी कंट्रीज को, इन सभी देशों को एकजुट होकर काम करने के तौर पर। अब दक्षिण एशिया में एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है। एक तरफ भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वाला यानी कि क्वाड, दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला नया संभावित ब्लॉक, और अमेरिका की झुकाव नीति इस नए संतुलन को और भी ज्यादा जटिल कर रही है। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा। ट्रंप की नीतियां पाकिस्तान को नया आत्मविश्वास दे रही हैं और चीन पहले से ही यहां पर मौजूद है। बांग्लादेश नए अवसर खोज रहा है क्योंकि वहां पर इस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस है। भारत के लिए ये वो समय है जब कूटनीति, सामरिक साझेदारियां और आर्थिक ताकत, इन तीनों ही मोर्चों को साथ में लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। क्योंकि अब जो खेल है वो खेल सिर्फ पड़ोस की राजनीति का नहीं है बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया का है। इसके प्रभाव में झुकेगा, उसकी निर्णायक लड़ाई अब एक तरह से शुरू हो चुकी है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत रणनीति के साथ में एक तरह से ये इसको तैयार कर रखे हैं, किधर की तरफ झुकाव रखना है, किधर की तरफ थोड़ी सख्ती रखनी है। ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स को। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल कनेक्ट हो रहा है। अलग अलग चीजों को, अलग अलग एंगल्स को वो समझाएंगे। भू राजनीतिक विश्लेषक कर्नल एस के मलिक जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेश मामलों की जानकार मलिका पांडे जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा के साथ में। मैं कर्नल एस के मलिक आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि खास तौर से पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक बहुत हैरान और ये कहा जाए कि चौंकाने वाला बयान सामने आया। पेंटागन क्या है ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और उनके इस बयान के क्या मायने हैं ये भी आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अभी रिश्तों को तैयार कर रहा है, भारत के साथ में व्यवहार, पाकिस्तान में या फिर आसिम मुनीर के साथ में जो झुकाव है उस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई भारत से माफी मांगनी चाहिए और आसिम मुनीर को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए जिस तरह से उनकी बड़ी भूमिकाएं रखी हैं। उनका ये बयान सर क्या मायने रखता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये इस टाइमिंग के साथ में ये मैसेज? नैना जी नमस्कार और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी सर। नैना जी, जो पेंटागन और जो अमेरिका से इस टाइम रिएक्शंस आ रही हैं, देखिए जो भी विचारवान व्यक्ति होगा, जो भी एनालाइज करता होगा किसी भी देश की इकोनॉमी को, उस देश की सुरक्षा को, उस देश के विदेशी संबंधों को, ये विचार उसके मन में आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका ग्राउंड है, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि देखिए पिछले जब से ट्रंप साहब ने टेक ओवर किया, 1 और 2 महीना छोड़ दीजिए, मार्च के बाद से उन्होंने भारत के प्रति अपनी पॉलिसी बदलनी चेंज कर दी। इसके पीछे मैं बताता हूं, एक होता है लार्जर ऑब्जेक्टिव, एक होता है उन लार्जर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के आपके टूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या एम्प्लॉय करते हो। टूल्स बहुत हो सकते हैं लेकिन आप उसको इस्तेमाल क्या क्या करते हो। और तीसरी चीज ये है कि उन टूल्स पर भी अगर काम ना चले फिर आप कौन सी रणनीति खेलते हो, कौन सी राजनीति खेलते हो किसी भी देश के खिलाफ। अमेरिका और भारत की बात आता है, मैं उस पर बात करता हूं।
साउथ एशिया की बात करता हूं दोबारा से। पहले अमेरिका के एक्चुअली उनके नाराज होने के बड़े जेन्युइन कारण हैं। वो चाहते थे कि भारत उनकी जो नेवी जो उन्होंने ग्रुप बनाया था नेवल, उसका जो आप देखा जाए जो हमारे सोमाली पायरेट्स हैं या उन पर लुटाई पिटाई होती थी, लूटा जाता था, और तो भारत उन्होंने अमेरिका ने अपनी नेवल शिप भेजे थे भारत को। वो कहते थे कि आप इसमें शामिल होइए। हुआ इसका उल्टा, भारत ने इसको रियलाइज कर लिया कि अमेरिका उनको ग्रुप में शामिल करके बैकआउट कर जाएगा, छोड़ देगा इंडिया को सबसे डरने के लिए। इंडिया ने क्या किया, अपनी नेवी को इंडिपेंडेंटली अरब सागर के मध्य आगे से पहुंचा के और वहां पे डिप्लॉय किया। हमने अपनी नेवी के इंडिपेंडेंटली बहुत सारे ऐसे शिप्स थे, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल शिप्स थे जिनको हमने आजाद कराया, और ऐसे भी उन पर बहुत सारे नागरिक थे जिसमें मैं एक एक करके बताता हूं आपको। जी श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे नागरिक थे जो मछुआरे थे, जो बेचारे कमर्शियल अपने बिजनेस के लिए वहां पे फंसे हुए थे, और उनको हमने आजाद कराया। हमारे नेवल सील्स ने, हमारे जो नेवल कमांडो थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, रातों रातों को ऑपरेशन दिया। हुआ क्या कि इंटरनेशनल एरेना में जहां पर पाकिस्तान जहां पे अमेरिका अपनी वाइवा लेना चाहता था, वहां पे भारत आगे आ गया, क्रेडिट भारत को मिलने लगा। पूरे देश, पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान के काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी भारत की जेस्चर की बड़ी तारीफ की। अच्छा, अब आता हूं दूसरा मदर है तो वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। कारण बहुत हैं, बट मैं ये बता रहा हूं कि ट्रंप को ये शिफ्ट क्यों करना पड़ा। वो चाहते थे कि अगस्त के महीने के दौरान G7 की मीटिंग के बाद मोदी जी उनकी बात माने। ऑफ सिंदूर हो चुका था, पाकिस्तान के जो मुनीर साहब थे उनको बुला चुके थे, और याद रखिएगा मुनीर साहब को पहले बुला चुके थे, प्रधानमंत्री उनके PM शरीफ साहब को नहीं बुलाया था उन्होंने। वो चाहते कि भारत के प्रधानमंत्री वहां पे आए, और चूंकि वो इतने अनस्टेबल है अपने विचारों से, अपनी थॉट से, अपनी अप्रोच से, वो दोनों को एक साथ बनाने का प्रयास करते या उनका ज्वाइंट स्टेटमेंट दिलाने की कोशिश करते। इसलिए मोदी जी ने वो सेंस किया और उसको वहां पे अवॉइड किया कि मुझे अपने प्रायर कमिटमेंट से। तीसरी बात, अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपने जो यहाँ के हमें डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो खोल दे, एग्रीकल्चर के लिए, सोयाबीन के लिए। हमने वो नहीं माना क्योंकि वो डायरेक्टली उसकी कैलकुलेशन हमारे फार्मर्स के खिलाफ डायरेक्टली जाती है। और इसके साथ साथ अमेरिका इससे भी पहले चाहता था, बाइडेन प्रशासन से जब वहां पे तालिबान आया, नंबर 2 तालिबान सेकंड इनिंग्स में आया, तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि भारत उसमें उनके उसमें शामिल हो जाए ऑपरेशंस के अंदर। अगेन स्ट्रेटेजी सेम, टैक्टिक सेम, कि भारत को वहां पे उलझा के और चुपचाप बैकआउट कर जाओ रातों रात तो बैकआउट उनको फिर भी करना पड़ा। लेकिन ये सब चीजों को ना मानते, और भी बहुत से कारण हैं, पर ये ऐसे कारण हैं कि अमेरिका प्रशासन ने रियलाइज किया कि भारत आपकी जो ट्यून है ना उस पर डांस नहीं करने वाला है। भारत एक स्वाभिमानी देश है, वो अपनी पॉलिसी खुद बना रहा है और उन पर अपने इंप्लीमेंट कर रहा है। अभी यही बात हुई, उसके बाद अब मैं आता हूं, ये थे लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए उन्होंने क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए। सबसे उन्होंने देखा जाए, अगर मैं एक वर्ड में कहूं, कोएर्सिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है भारत पर। पहले 25%, 50%, और उन्होंने देख लिया 25-50 क्या 100 आप लगा दीजिए, हम उसको भी सह लेंगे और मुझसे भी निकल के आएंगे। इसके अलावा अब जो ये नया पाकिस्तान का जो ग्रुप, पाकिस्तान को लेकर वो साउथ एशिया में ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा। सऊदी अरब के साथ उन्होंने पाकिस्तान जो पैक्ट कराया, ये भी उसी का हिस्सा था। देखिए गेम खेल रहा है अमेरिका, पूरी दुनिया में गेम खेल रहा है अमेरिका। यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन और रशिया नहीं लड़ रहे हैं, रशिया इज फाइटिंग विद US इनडायरेक्टली। जी, और मुझे लग रहा है कि सर ये मैसेज, और ये तो बाकी पूरी दुनिया भी देख रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि हम देखते हैं कि अभी नाटो और रूस की एक अलग टसल नजर आती है, क्योंकि यूक्रेन जैसा एक देश रूस के मुकाबले यूक्रेन की उतनी सैन्य ताकत या आर्थिक स्थिति या हर लिहाज से वो उतना उस तरह का मजबूत नहीं रहा। उसके पीछे जो एक बैकबोन नजर आई इस पूरे युद्ध को एस्केलेट करने की, वो एक तरह से हम सभी जानते हैं कि उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका US की रही है, वो अपने पर्सनल हितों को ध्यान में रखते हुए भी। और जी सर, मैं दोबारा आती हूँ। मैं जब तक एक एक करके बाकी सारे गेस्ट का भी जल्दी से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान कुछ और खास मेहमान भी हैं, मेरे साथ मल्लिका पांडे भी हैं। मैं मल्लिका का भी रुख करते हुए, मल्लिका, मुझे क्योंकि पेंटागन के पूर्व अधिकारी के बयान का भी जरा एक उद्देश्य और मायने बताइए कि आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की एक नरमी है वो अमेरिका की जनता के लिए बहुत ज्यादा घातक है।
और नमस्कार भारत नैना के जी। साथ में और जो बर्ताव है उससे माफी मांगने तक की बात कही है। जी बिल्कुल बिल्कुल नैना जी, अगर आप देखेंगे तो उनका जो ये कमेंट आया है वो हमारे लिए विशेषज्ञ, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ है और हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अमेरिका की पुरानी रणनीति रही है कि भारत के ऊपर प्रेशर करो, बट अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर ये भारत जो है ये प्रेशर प्रूफ है। अब हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। बट जो ये पेंटागन के ऑफिशियल ने एक कमेंट दिया है, आप देखिए इनमें खुद ही आपस में एक नॉर्मल एक ये डिसीजन नहीं दे पाते हैं। इनके हेड कुछ और बोलते हैं, इनके साथ वाले कुछ और बोलते हैं। तो अमेरिका की आप देखिए अलग अलग ओपिनियंस, और बिल्कुल इनके अलग ओपिनियन रहते हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने जो फोकस किया है कि जून में आपने ऐसे इंसान को, आसिम मुनीर जैसे इंसान को, जो टेररिस्ट को सपोर्टर हैं, सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनको आप व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, तो हमें अपोलोजाइज करना चाहिए। और ये एक पेंटागन के बहुत बड़े ऑफिशियल हैं जिन्होंने ये बोला है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो हमें आगे इसको हमें बहुत इसका विश्लेषण करना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है पेंटागन के ऑफिशियल ने। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है मल्लिका, ये एक बड़ी बात बिल्कुल हो जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेंटागन रक्षा मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसका एक तरह से हेडक्वार्टर, और वहाँ के अगर पूर्व अधिकारी कहते हैं तो वो तमाम चीज़ों को लेकर समझते हैं। मैं यही सवाल लेकर सज्जाद बुखारी का रुख करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का रुख करती हूँ। सज्जाद, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि खासतौर से आप हर तस्वीर को आप रिसर्च के साथ में एनालिसिस करते हैं, पूर्व अधिकारी पेंटागन के अगर वो इन सारी बातों को लेकर जो एक नए समीकरण क्रिएट करने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर एक चिंता जाहिर कर रखी है भविष्य के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे बात पाकिस्तान को लेकर हो, भारत को लेकर हो, रशिया के साथ में हो, या दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ में, ये क्या दर्शाता है? नैना, आदाब अर्ज़ है आपके तमाम पैनलिस्ट को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप क्योंकि आपने अमेरिका के हवाले से मल्टीपल क्वेश्चंस और हमेशा आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो सवाल थ्रो किया मेरी तरफ, तो मैं इस वक्त जो संजय मलिक हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करूंगा, और उससे पहले जो मेरी बहन बात कर रही थी उनका भी रिस्पॉन्ड करूंगा। मलिक जी ने कहा कि अमेरिका जो है वो हमेशा से धोखाबाजी करता रहा है, और हमेशा से ये क्या धोखाबाजी अमेरिका नहीं कर रहा, कबूतर की तरह आप आंखें बंद कर रहे हैं मलिक जी। वो इसलिए क्योंकि धोखा आप कर रहे हैं। एक तरफ आप डिफेंस पैक्ट होता है आपका, यूएस के साथ 3rd टाइम इंडोर्स किया जाता है उसको, उसके सिग्नेटरी हैं आप, ठीक है। और आपको जो है रूस और चीन से जो इंपोर्ट है उससे रोक दिया गया है, और आप अपने ही जो मुल्क के जो आपके देश में रहने वाले हैं, जो सिटीजन्स हैं, आप उनको झूठ बोल रहे हैं, बल्कि आप उनकी तवज्जो इस जानिब से हटा रहे हैं। एक तरफ आप जो है वो अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट करते हैं, उस मुआहदे को जो है उसको मजीद जो है दवाम बख्शते हैं, दूसरी तरफ आप रूस का जो है राग अलापते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं, और मेरी बहन जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, उन्होंने तो अपने इंट्रो में ही लेकिन ये बता दिया कि मोदी के होते मैं थोड़ा सा आपको फैक्चुअली यहाँ पर जरूर एक वो दुरुस्त करना चाहूंगी। रशिया के साथ या अमेरिका के साथ में हिंदुस्तान के ना रिश्ते बिगड़े हैं और ना ही आज के हैं। ये रिश्ते तो आजादी के वक्त से हैं, 1947 के पहले से हैं, जब रशिया नहीं बल्कि सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। ये तो उस समय के रिश्ते, और अमेरिका की भी साथ में उसकी नीतियां ये हो सकती हैं, वो डिप्लोमेसी के कुछ अलग हो सकता है। जी, ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं जिसके लिए मिन्नतें तरले आप लोग कर रहे हो कि आ जाएं दोबारा से हम रिश्तेदारी दोबारा और जादू की जप्फी मार लें और फिर से कहें एक अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये मिन्नतें तरले की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को जिनको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, ना कोई डिप्लोमेट है, ना कोई स्पोक्स पर्सन है, ना कोई ऐसा हाई ऑफिशियल है, अगर उसने कोई बात कर दी है, यूएन की आप रिपोर्ट को मुस्तरद कर देते हैं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, और इसको बहुत बड़ा कोई महान और आप बड़ा हाई ऑफिशियल करार देकर उसकी स्टेटमेंट को एक ऐसी रिकग्निशन दे रहे हैं जो कि हकायक के बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि कौन है माइकल रूबिन, जानते हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ?
मैं माइकल रोबन जो है ना, माइकल रोबन को जाकर पूछे कि माइकल रोबन के कितने रोजाना जो है वो आर्टिकल्स और जरीदे छपते हैं और कितना अल जजीरा जो है या दीकर जो है उसको उनकी रेफरेंस कोट करता है। देखिए मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, हकायक पे बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स पे बात करते हैं, स्टेटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का 4 कंट्रीज से ज्यादा ट्रेड सिर्फ एक अमेरिका, यानी हमारे जो 4 ममालिक है जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड है, उसमें अमेरिका इज वन ऑफ देम, जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड है। और पाकिस्तान जो है, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी अर्ज सुन ले, मैं आपको अपनी अर्ज करना चाहता हूं। कितने वक्त से जी, कितने वक्त से हैं अमेरिका के साथ में सबसे अच्छे टर्म्स और व्यापारिक आपके पूरे साझेदारियां? हमारे 51 से है जी। मैं आपको वजाहत करते चलूं, जब खान लियाकत अली खान आए थे तब से हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और तब से और अब तक जो है अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव जरूर आता है, क्योंकि बीच में अक्सर जो दलाल होते हैं ना, जो कमीशन वाले दलाल होते हैं, वो आकर अक्सर हर्डल्स पैदा कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं जी, आप हमें फिक्र ना करें, हम आपके लिए चाइना की कंटेनमेंट भी करेंगे, हम आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। फिर उनके पीठ में चुरा भी घूमते हैं, उनको झूठ भी बोलते हैं, उनसे दगा भी करते हैं, रूस से भी ताल्लुकात बनाए रखते हैं, चीन के साथ भी जो है ना वो नूरा कुश्ती करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका को अब आपकी इस धोखे का, इस डबल स्टैंडर्ड का, इस मुनाफकत का जो है वो पता चल गया और हिंदुस्तान के वासियों को भी पता चल गया है कि अब ये पूरा मीडिया और वो अभी जो मेरी बहन सज्जाद, मैं चाह रही हूँ आप उस चश्मे को जरा बाहर निकालें। 10 दिसंबर को डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका का हिंदुस्तान में। अभी रशिया का गया, उसके बाद में अमेरिका का। हम सभी से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखिए मेरी बात सुने, नैना यकीन जाने मैंने कहा भी, आपके प्रोड्यूसर को भी कहा है, आप हो गया, विवेक हो गया, आप लोग बड़े अच्छे ब्रॉडकास्टर हो, तो आप प्लीज जो है आप इनका वेपन ना बने, ये आरएसएस का वेपन आप ना बने, आप एक न्यूट्रलिटी को मद्देनजर रखिए। मैं बहुत अच्छी हूँ, सुनिए ना, मुझे वेपन की जरूरत है, मेरे लिए वेपन है मेरी कलम, आप जानते होंगे, और बीइंग एन एंकर मेरी जुबान। सबसे अच्छा कलम मेरा हथियार है मेरे हाथ में, और मुझे आप जिस वेपन की बात करते हैं उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है हमें थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे ताकि मैं बाकी गैस का भी रुख करूं। जी, आप हिंदुस्तान के बातियों को सिर्फ एक बात ये कह दें कि हमारा अमेरिका के साथ मुआहदा भी चल रहा है, ठीक है, रूस का राग भी हम अलाप रहे हैं। अमेरिका को फपाकुटनी की तरह, वो फपाकुटनी की तरह, फपाकुटनी हमारे यहाँ कहते हैं लड़ाने वाली जो होती है ना खातून, या कोई भी शख्स जो लड़ाता है उसको फपाकुटनी कहते हैं। तो आप लोग इस टाइम फपाकुटनी का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं मल्लिका कुछ कह रही हूँ, आपकी इस बात पे काउंटर करना चाह रही हैं, फिर मैं यूके देवनाथ जी का रुख करूंगी। जी जी, आपने जब ये चीज बोली कि माइकल रूबिन एक इम्पोर्टेंट शख्सियत नहीं है, शायद आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा, बट वो एक बहुत ही बड़े एडवाइजर, मिलिट्री एनालिस्ट रहे हैं पेंटागन के। तो जब आपने बोला कि वो एक डिप्लोमैट नहीं रहे हैं या ये नहीं रहे हैं, वो एक बहुत सीनियर मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उस चीज के भी मायने नहीं होते मल्लिका। हाँ। तो इसमें थोड़ा आप फैक्ट चेक्स क्लियर कर लीजिए अपने। नहीं, मुझे लगता है एडवाइजर जो है, एक मिलिट्री एडवाइजर, ये एनालिस्ट या राइटर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी अमेरिका की जो कांग्रेस की रिपोर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है?